हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो कि मैं छो कैसे रहा, कैसे हैं आप लोग। आज है शनिवार और मैं कुछ काम कर रही थी। एक्चुअली मैं कुछ प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैंने ऑटोमेटिक हेयर कर तो मैंने ऑटोमेटिक हेयर कर्लर मंगवाया है। और कर्लर बोलने में मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो ना मैं वो कर रही थी। पीछे के बाल मैंने नहीं किए, तो मुझे लगा यार मेरे बालों में काफ़ी ऑयल है, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आधे किए यहाँ के, आधे किए यहाँ के और छोड़ दिए। तो अभी मैं जा रही थी हेयर मास्क बनाने। तो मैं घर ही में हेयर मास्क बनाती हूँ और उसी को मैं यूज़ करती हूँ। मैंने ना ये पहन के रखा हुआ है ताकि जो हेयर मास्क है वो जब मैं लगाऊँ तो मैं थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ में हूँ। और हेयर मास्क बनने में और उसके ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलिए चल के बनाते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। ये 15 दिनों में मैं एक बार यूज़ करती हूँ, कई कई बार अगर टाइम रहता है तो हफ्ते में एक बार। अब गर्मी आ रही है तो मैं हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकती हूँ इसे। तो पता है इससे क्या होता है, आपके जो हेयर हैं वो शाइनी हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, फ्रीजीनेस जो होती है बालों में वो कम हो जाती है। मेरे बाल सुपर स्ट्रेट हैं तो इसलिए मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। मेरे को मतलब काफ़ी शाइन दे देता है वो। मेरी नाक काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वेलिंग आ रही है, मेरी नाक में खुजली होती है। और ना एक दिन तो यहाँ से इतनी लाल हो रही थी, मेरी नाक बहुत ज़्यादा मतलब मेरे शेप से बाहर जा रही है, मतलब फेस के शेप से। और मेरा चेहरा जो है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, तो मेरे चेहरे में हल्की सी सूजन है या फिर ये वेट बढ़ रहा है, तो उसके कारण आपको सूजन दिख रही होगी। हम लोग बना लेते हैं हेयर मास्क और उसे ठंडा करने के लिए हम लोग फ्रिज में रखेंगे। तो आप ना इसे ओवरनाइट स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। जैसे कि मेरे को लग रहा है कि मुझे आज ही यूज़ करना है, तो फिर आप इसे ठंडा करिए और उसके बाद आप इसे लगा सकते हैं। तो ये 1 कप है। इसी तरह के ना मेजरमेंट आते हैं, मतलब इस तरह के ना आपको मेजरमेंट मिलेंगे, लाइक 1 टीस्पून। तो ये पूरा एक सेट है। तो मेरे पास ये 1 कप है, मेरे और बाकी ऊपर रखे हुए हैं जो कि मैं उतार नहीं पाऊंगी। तो इसे मैं लूँगी ½ कप, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो बड़े हैं, तो इसको मेरे को आधा कप लेना है। तो ये हो गया ½ कप। और अब मैं इसमें पानी मिलाऊंगी 1 कप, ठीक है, और 2 कप और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बस। तो इसे ना हमें बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद इसमें ना एक तरह का स्लाइम वाटर, लाइक थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टाइप का एक आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा जिसे आपको छानना है। तो इसे हम करीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे गैस पे। तो ना मैं इसे सिम पे रख रही हूँ, तो मेरी गैस थोड़ी सिम ही चलती है। निकाल लिया। अब देखिए ये ऐसा कुछ लगेगा आपको। तो क्या है, मैंने गड़बड़ कर दी। सबसे पहले तो पिसा हुआ है तो ज़्यादा ही स्लाइमी हो जाता है और थोड़ा सा निकालने में डिफिकल्ट होता है। अगर आप बिना पिसा वाला यूज़ करेंगे तो इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। और सेकेंडली जब वो गर्म हो ना तभी उसे छान लेना चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने क्या किया, मैं उसे छोड़ के चली गई, वो ठंडा हो गया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। खैर कोई नहीं, अब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ।
बाल गीले हैं तो अभी मैं कोम नहीं करूँगी, जब थोड़े से हल्के से गीले बचेंगे ना तब मैं कोम करूँगी। तो मैंने ना शाम की जोत कर दी है, आजकल सुबह की जोत राजा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे सुबह सुबह कुछ खाना पड़ता है और राजा क्या करते फटाफट नहा के कर देते, क्योंकि मैक्सिमम मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं बिना खाए जो पूजा है वो कर दूँ। पर आजकल ऐसा रहता है कि मुझे कुछ चाहिए ही है सुबह के उठते साथ ही, तो इसलिए शाम की मैं कर देती हूँ, सुबह राजा कर लेते हैं। और ये देखिए ये है राजा की टी शर्ट, बहुत लूज है, बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। तो ये टी शर्ट मैंने चुरा ली है, अब पता नहीं, या हो सकता है राजा पहने, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं था, मैंने चुरा लिया और राजा कुछ कहेंगे भी नहीं, मुझे पता है। ओहो पता इतने बेकार है, आप पूछ रहे बहुत टाइम हो गया। तो यार ये गलत बात है यार। तो मिस्टर माइक जी आ गए और मैं बहुत खुश हूँ। गलत बात है, तो मेरी टी-शर्ट पहनेंगे घूमने, तो तुम्हें आएगी है? अगर वो टाइट आती है मेरे को, यहाँ टाइट आती है ना, ठीक है ना, मुझे लूज है। तो इतनी सारी टी-शर्ट तो ये अच्छी सी पहन लेती, ये क्या पहना आपने? अच्छी तो है, कितनी मजेदार नहीं, वो थोड़ा अच्छा लिखने वाली। तुम लेके आओ ना। चलो ले आऊंगा। अरे आप क्या हो गया? मैं खुजली हो रही है, कुछ अंदर। एक काम करो, फेस वॉश करो तुम जाके। क्यों यार, समझ में नहीं आया, कुछ तो हुआ है। एक्चुअली मैं बहुत खुश रहती हूँ शनिवार को, और शनिवार को खुश रहने का कारण ही होता है ये थेपला, ये थेपला फ्रेश है। हाँ फ्रेश, देखो उसको फ्रेश एकदम, तभी तो लाया हूँ। थेपले लाए मेरे से कह रहे थे कि मैं कुछ ऐसा लाऊंगा कि जब तुमसे नाश्ता नहीं बनता ना तो तुम वो खा लेना, तो थेपले लाने वाले थे। मैंने हेयर को कोम कर लिया और फिर पहले वॉश किया था, फिर कोम किया। तो आप लोग को दिख रहा होगा, एक्चुअली मेरे जो हेयर है ना मेरे, उनकी थोड़ी थिकनेस बड़ी है। इवन ना अभी जो ग्रोथ हो रही है, चाहे वो थ्रेडिंग हो और चाहे वो चिन एरिया हो, चिन पे मेरे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं। और अपर लिप्स तो हर 2-3 दिन के अंदर, पहले मैं अपर लिप्स ना 15 दिन में एक बार कराती थी, और अब हर 2-3 दिन में करती हूँ और मैं थ्रेडिंग सिखा देती हूँ। पता नहीं मेरे बाल बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि मैं भालू ना बन जाऊँ बहुत जल्दी। घर के अंदर कैसा लगा तुम्हें घर में आके, बताओ? आते साथ जैसे अंदर घुसा ऐसी खुशबू, मैं तो वैसे कि क्या लगाया है इतनी, बाद में पता चला अगरबत्ती खुशबू है। तो क्या है ना, आई अगरबत्ती चेंज करी थी, और फिर ने मुझे बताया कि इनके ऑफिस में एक अगरबत्ती वाला आया था, एक काम में लगे थे, चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, लेकिन खुशबू आने लगी थी जैसे ऑफिस में घुसा, वो खुशबू आने लगी है। हाँ ये आए ना से, किस चीज, पता क्या पूरा घर तक अच्छी खुशबू आई है पूरे घर में। तुम फेस वॉश नहीं करके आए? फेस ही वॉश नहीं करके आए। तो दाल मैंने कर ली है और मेरा पेट दुख रहा था, अब सही है। पता वो ऐसे थोड़ा टाइम में ना थोड़े बहुत होता रहता है और बहुत ही नॉर्मल है। मैं पता क्या थोड़ा धीरे धीरे एडजस्ट हो रही हूँ चीज़ों के साथ, पर एकदम से थोड़ा सा डर भी लगने लगता है कि यार एकदम से क्यों दुख रहा है। फिर मेरी डॉक्टर ने पता मुझे बोला था कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग पेन होता है, कुछ होता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट उन्होंने मुझसे लेने के लिए बोला था। पर मुझे ना डर लग रहा था कि फिर मेरे को लगा एक बार डॉक्टर से फिर पूछूंगी कि आपने जो बोला था वो मैं कर लूँ अगर मुझे ज़्यादा पेन होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर ये पेन होगा आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि बेबी वेट बढ़ेगा। थेपले खाए? थेपले मैंने नहीं खाने। को खा के देखते हैं ना। नहीं मुझे ऑयली लग रहा है यार, खा के देखो यार। नहीं मतलब मैं ऐसे ही लेके आया हूँ। अगर मैं, अरे यार क्या हैंड वॉश खत्म हो गया, अब साबुन से धो। एक काम करो ना, कोई बॉडी वॉश निकालो। भुंगरी चला दी हमने। कैसे है? मैं नहीं खाना। नहीं है तेल। ये भी नहीं खाना, ऐसा बासी पराठा है। ये वो नहीं है, पता क्या है, मम्मी पापा लाए थे, मतलब मेरे इन-लॉज लेके आए थे वहां से, जो मम्मी का पैर में हुआ था। हल्दी की बना दी है। हाँ, वो मेथी के थेपले थे, इट वाज वेरी टेस्टी। वो खाने में ऐसे लग रहे थे इतने टेस्टी थे, वो अहमदाबाद के ही थे। वो परफेक्ट, मतलब कहते हैं ना गुजराती, परफेक्ट गुजराती थेपले थे। ये ऐसा लग रहा है कि बासी रोटी में सरसों का तेल लगा दिया है, मत खाओ, पता है बासी टाइप पे लग रहा है। चाय तो अच्छे लगेंगे, चाय से अच्छे लगेंगे, चाय में लोग पक्का है। हाँ मैं बनाती, ये ढक दो एक प्लेट से, मैं बना रही हूँ चाय। ये भी है, देखो मिर्ची इसमें। हाँ क्योंकि मुझे चाय भी बनानी है, तो चाय से मैं भी अच्छे लगे। मैं भी फेंकवा देती।
क्या है, तुम मेरे पे भरोसा नहीं किया करो। देखो यार, मुझसे अभी कोई भी कुछ भी पूछ रहा है टेस्ट के बारे में, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता है। क्लचर दो, मतलब मेरे क्लचर हर गेट पे लटके रहते हैं, पता है कैसे? हाँ मेरा क्लचर था यहाँ पे। अब तुमने देखा नहीं? पता है मैं हर जगह बाथरूम के हैंडल पे, इसके हैंडल पे, हर दरवाजे के हैंडल पे एक एक क्लचर डाल के रखती थी, मुझे क्लचर मिल जाए। वहाँ होगा फिर तो मैं एक बार क्लच करके आती। वेट, तो क्लचर तो मिला नहीं, तो क्लचर पता नहीं कहाँ रख दिया, इतने सारे बेडरूम में। तो मैंने एक फूल लगा लिया है जोड़ा बांध के, है ना। अभी मैं पहले राजा के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि पता आपको हमारे घर में ना राजा को चाय पिए हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं, क्योंकि लंच टाइम में अगर बन गई, सुबह पीते नहीं है चाय। शाम को अक्सर ऐसा होता है कि इतना टाइम पे आते हैं कि खाना ही देना पड़ता है डायरेक्ट, तो चाय बिना चाय के रहते हैं, मतलब इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ठंड में चाहिए होती थी चाय, पर अब त्याग दी है चाय है। हाँ, त्याग किया हमने चाय का। पता राजा ना ऑफिस में इतने मस्त रहते क्या होता है शामी, मस्त नहीं रहते, काम करते रहते, पता नहीं चलता है। और कुछ तुम्हें हुआ क्या? ये तो अभी हुआ मेरे को, बैंक के वहां से आ गया। तुम्हें किसकी है क्या? सटिया गई क्या? इनकी भी तो फोटो है ना, तुम्हें खुश हो रही हो तो तुम्हें उसमें भी दिक्कत है। मैंने एक चीज सोची कि ना अब मैं सिर्फ खुश रहूंगी, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, मैं सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ। मॉर्निंग, कल डिनर के बाद आई थिंक मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, और आपको पता है मैं कल मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने ना दाल चावल भिगोए थे इडली के। फिर ना मैं रात के 12:30 बजे मैं सो गई थी, तो मैं उठी और फिर मैंने देखा है दाल चावल का बैटर मैंने भिगोया था, लाइक बैटर बनाने के लिए मैंने भिगोया था, बट वो हुआ नहीं। तो फिर मैंने 12:30 बजे मिक्सी चला के बैटर जो है वो पीसा है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पीस दिया, ये फॉर्मेट भी हो गया अच्छे से। तो अभी मैंने बनाया नहीं है ऐसे, मैं शाम तक इसे देखूंगी, बनाऊंगी। इस गद्दी की बेडशीट पे बोझो खेल रहा था और चाय का कप रखा था, उसने बेडशीट पे चाय गिरा दी, तो वो धोने डाली है और मैं इसे लगाऊंगी अभी धोने के लिए। तो ये गद्दा बिना चादर का है, और जो मेरी हाउस हेल्पर है वो भी नहीं आएगी अभी। एक्चुअली मैं सुबह आई थी, वो मम्मी को उसने बताया, मम्मी मेरी मदर इन लॉ है नीचे, तो मम्मी को उसने बताया कि मैंने आपको बताया था उनकी सास को पेट में ट्यूमर है, तो वही सर्जरी वगैरह होगी, तो आज नहीं आई। मैंने कॉल किया, फिर उसने बोला कि हो सकता है कि 2-3 दिन और ना आए, और क्योंकि ऐसे उसमें तो वैसे भी नहीं, और अगर इन केस वो बोल रही थी कुछ हो गया तो फिर और वो हो जाएगा। तो मैं राजा को यही कह रही थी कि एक हाउस हेल्पर मेरे को और देख के रखनी पड़ेगी जो मेरा भी इस टाइम पे काम कर दे, क्योंकि मम्मी पापा भी अभी निकलने वाले हैं, थोड़ी देर में जा रहे हैं वो लोग। तो मेरे पास बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या बोलते उसे, हेल्प। और आज राजा ने पता क्या किया आपको, राजा उठे और क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं आई थी, मम्मी ने राजा को बता दिया था, तो राजा ने बताया बर्तन करके रख दिए, पूरे बहुत बर्तन थे, पूरे बर्तन कर दिए, झाड़ू मार दी। तो जब मैं सुबह उठी तो मेरे को रसोई एकदम साफ़ मिली, तो मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने बोला यार
कि यार ये कचरा नहीं फेंक के गई, कि कचरा नहीं लेके गई, वो कचरा लेके जाती है। फिर राजा ने बताया कि मैंने मांजे हैं। फिर मैंने बोला थैंक यू यार, तो कर दिया। तो देखते हैं, हमें को एक और देखनी पड़ेगी। अभी हो सकता है कि बहुत सारे दिन वो ना आए, और बिना हाउस हेल्पर के नहीं चल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काफ़ी हेल्प कर रही थी। लाइक झाड़ू पोछा और बर्तन में भी बहुत हेल्प हो जाती है, और कपड़ों में भी कर देती थी वो। तो ये मेन काम था, और खाने वाला तो मैं वैसे भी कर देती हूँ। तो ना मम्मी ने आलू बैंगन बनाए हैं। मम्मी बोल रही थी आलू बैंगन, फ़ोन करके राजा को कि आलू बैंगन ले लो। तो फिर मैं बैंगन नहीं खा रही हूँ अभी, तो मैं पोहा बना रही हूँ, क्योंकि बैंगन मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया। मैं बीच में बैंगन लाई भी थी, पर मेरे को डर लगा, क्योंकि एलर्जी वेलर्जी का कोई मुझसे कुछ कह रहा था, तो मैंने खाया ही नहीं है। यार मुझे बताइएगा मैं बैंगन खा सकती हूँ क्या? तो बैंगन मैंने वैसे वो नहीं करे, तो देखते यार जो भी होगा। तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आई है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।